पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की NCERT की पुस्तक रिमझिम का पाठ 8 कौन। बच्चों, यह है एक कविता जिसको लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। कौन। बच्चों, जैसा कि आपको इस कविता के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन एक प्रश्न पूछा है और कविता के नाम के साथ लगा हुआ है एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस कविता में आपसे पूछा गया है एक प्रश्न या एक पहेली। इस कविता को पढ़कर आपने इस प्रश्न का उत्तर भी जरूर देना है। तो चलिए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे। कुतरे का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। तो किसने हमारे बटनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। किसने स्याही को बिखराया। स्याही, जिसे आप आम भाषा में इंक भी कहते हो, जो लाल, काले और नीले रंग की होती है, जिसमें कलम पेन की निब को भिगोकर लिखा जाता है। तो किसने स्याही को बिखरा दिया है। कौन चट कर गया दुबक्कर। चट कर गया मतलब खा गया, दुबक्कर मतलब चुपके से, छुप कर। घर भर में अनाज बिखराया। कौन चुपके से छुपकर घर भर में अनाज को बिखरा गया है, क्योंकि घर में जो अनाज के थैले या बोरी पड़ी थी उसमें से अनाज तो वह खा गया, लेकिन हुआ क्या, सारा का सारा अनाज, अनाज का मतलब गेहूं, चावल, दाल से है, जिसकी वजह से सारा अनाज घर में बिखर गया है। दोना खाली रह गया। कौन ले गया उठा मिठाई। दोना एक कटोरी नुमा बड़ा बर्तन जिसमें खाने पीने का सामान रखा जाता है, लेकिन वह दोना तो खाली है। उसमें से मिठाई कौन उठाकर ले गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई। तस्वीर, जिसको हम जानते हैं फोटो के नाम से। तो फोटो के या तस्वीर के दो टुकड़े किसने कर दिए। किसने रस्सी काट बहाई। किसने रस्सी को काट कर बहा दिया। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता। और कौन कभी हमारी चप्पल तो कभी हमारे जूते को उतर जाता है। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता मतलब थैला, और कौन थैले को कुतर जाता है, जिसके कारण अनजाने में पैसा नीचे गिर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। जिल्द का मतलब होता है किसी किताब या कॉपी पर चढ़ाए जाने वाला कवर। तो किसने जिल्द को काट डाला है, जिसकी वजह से पोथी मतलब किताब के पन्ने मतलब पेजेस, जिसकी वजह से किताब के जितने भी पेज थे वो बिखर गए हैं, क्योंकि कवर तो उसने काट डाला है। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। मैं रोज यानी कि प्रतिदिन धो धो कर छन्ने मतलब लिक्विड छानने वाली छलनी को धो धो कर टांगता हूँ, लेकिन ना जाने उसको कौन ले जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। और हम जो रद्दी यानी कि पुराने कागज या कपड़े रखते हैं, कौन उसे कुतर कुतर कर पूरे घर को रद्दी से भर जाता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। और ऐसा कौन कबाड़ी यानी कि कबाड़ का काम करने वाला है, जो बाहर से कूड़ा लाकर सारा हमारे घर में भर जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने। और ऐसा कौन है जो रात भर गड़बड़ मतलब शैतानी करता है और हमें सोने नहीं देता। खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। खुरखुर करता रहता है, यहाँ पर उसकी आवाज को बताया गया है। घर में इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, छिप छिप कर हर कोने में खुरखुर करता रहता है। छिप छिप कर हर कोने में खुरखुर करता रहता है, खुरखुर की आवाज करता रहता है और इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता।
और रात को जगता रहता है और खुरखुर करके इधर उधर धाता मतलब भागता रहता है। तो बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता? तो बच्चों जल्दी से उस जीव का नाम बताओ जो आपके घर में भी इस तरह की शरारत करता रहता है। पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहो और आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।